नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो मिली है 24,586 पे। 84 पॉइंट यहाँ पे ऊपर निफ्टी क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी को देखते हो तो 177 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो जो लोग बैंक निफ्टी को देखना चाहते हैं वो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस, कल चूंकि एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, क्योंकि 17 तारीख को मुहर्रम के उपलक्ष्य में मार्केट रहेगी क्लोज, तो इसलिए जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी वो कल ही हो जाएगी। तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि कल का जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कल का मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एक बार वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे निफ्टी के अंदर में हम लोग अगर बात करते हैं तो निफ्टी देखो गैप अप खुलती है, रोज नया हाई लगाने का कोशिश करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे क्या कुछ निफ्टी के अंदर में हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो नीचे ऊपर खुलने के बाद नीचे आती है 500, यानी कि कल के क्लोजिंग के आसपास वहां पे आती है, वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर 600 तक को टेस्टिंग करती है। तो कल का वीडियो एक बार जरूर जो मैंने डाला था फ्राइडे को वो एक बार देख लीजिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट 600 को टेस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट को जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि एक करेक्शन होगा, उस पर भी वन डे टाइम फ्रेम में बताएंगे कि ये करेक्शन आखिर में क्यों नहीं हो रहा है, तो मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, और एक पैनिक कैंडल आखिर में आपको कितना नुकसान में डाल सकता है, ये सब भी देखेंगे। ये पैनिक कैंडल सीधा सीधी किस पे हमला है? ये सीधा सीधी भैया हमारे रेगुलेटर्स पे हमला है। सिंपल सा बात है, रेगुलेटर पे जो हमला है तो रेगुलेटर के लिए चैलेंज है। और ये हमला बेसिकली रेगुलेटर पे नहीं, बेसिकली ये है रिटेल ट्रेडर पे। और ये रिटेल ट्रेडर, ये लोग जो लोग ये कर रहे हैं, ये सेबी को भी यहाँ पे चिढ़ाने का काम कर रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इस पोजीशंस पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर में जाके देखो, ये 300 पॉइंट का कैंडल बना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर में तो लगभग ये इसकी हाई और लो देख लो। इसका लो है 547 और इसका हाई है 604। तो इस तरह का अगर पैनिक सेलिंग होता है, बैंक निफ्टी में ये 300 के आसपास रही है, लेकिन यहाँ पे देखते हो इस जगह पे तो यहाँ पे 547 600, तो यहाँ पे 50-60 पॉइंट के आसपास का है, ज्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को इस तरह का जो कैंडल है, खास करके बैंक निफ्टी जैसे बैंक निफ्टी वाले इंडेक्स में बहुत ज्यादा नुकसान रिटेलर्स को पहुंचा सकता है। और निफ्टी के अंदर में भी अगर आपका 60 पॉइंट अचानक से नीचे गिर जाए, आप कहीं कॉल साइड में बने हो और अचानक से हो जाए, तो यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ अचानक बन गया और ये ऊपर खींच लेगा? हालांकि मैंने एक पैटर्न आपको इसके विषय में समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, एक साइकोलॉजी पढ़ाई हुई है, और वो आज मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं कि यहाँ पे जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आपको अचानक से कोई कैंडल नीचे गिरते हुए दिखे, अचानक से अभी ऊपर चल रही है और बीच में कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, सीधे किसी ने सेल कर दिया हो, तो याद रखिएगा कि जिनका पोजीशंस बना हुआ होता है वो वापस उसको उसी रेंज में ले आते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यार, रिटेलर में यहाँ पे चार्ट पे कुछ भी बोल दूं, समझाने में, एनालाइज कर दूं, लेकिन जो ट्रेड में होता है उसका हालत तो खराब हो जाएगा ना भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब गिरेगा मार्केट, आप एनालाइज नहीं, आप ऊपर जा रहे हो, आपने यहीं कहीं कॉल लिया और यहाँ से सीधे धड़ाम। और ये जब जो धड़ाम होता है ना, ये अचानक से होता है, ये होता है और पोजीशंस को बचाने के लिए बड़े बायर फिर से इसको ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन तब तक रिटेलर्स बेचारा दम तोड़ चुका होता है, उसका आस खत्म हो जाता है। बहुत लोग यहाँ से निकल जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में रह गए होंगे कि चलो यार जाने दो, तो वो बच गए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे, लगभग लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे। निफ्टी के अंदर में ये 50-60 पॉइंट का दिख रहा है, बट ये बैंक निफ्टी के अंदर में 300 पॉइंट का लगभग बना है, जो कि रिटेलर्स को बर्बाद कर देगा। तो सेबी को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ये सब मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा। देखो, लिक्विडिटी ज्यादा है, कैश फ्लो ज्यादा हो गया है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया है, इसका मतलब साफ साफ है कि डेली की डेली जो है एक्सपायरी हो गई है। लोग मूव करते हैं एक्सपायरी वाले इंडेक्स की तरफ, और इसका साफ साफ असर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खैर, हम लोग चलते हैं, मूव करते आगे, देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, 500 के पास सपोर्ट लेती है, एंड देन 600 के आसपास, यहाँ पे 24,600 के आसपास निफ्टी यहाँ निकलने का कोशिश करती है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद फिर वापस आपको 588 के पास आके यहाँ पे क्लोज होती है। हालांकि निफ्टी को देखो तो बीच बीच में मूव्स मिलते रहे हैं, थोड़े थोड़े यहाँ पे ट्रेड्स बनते रहे। ऑप्शन बाइंग के लिए यहाँ पे ठीक ठाक मूवमेंट है। एक ये कैंडल को निकाल दो तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी प्रॉपर तरीके से काम करता हुआ आपको दिख रहा है। इसमें हम लोग जो एनालाइज करेंगे वो वनडे के टाइम फ्रेम में जाके करेंगे। वनडे के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख सकता है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो आपको कंप्लीट होने के बाद ही कंफर्मेशन रहेगा। लेट्स सी द पैटर्न। द पैटर्न इज, यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, और उसके साथ में यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा है, वो है आपका रेड कैंडल, और ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, माफ कीजिएगा, ये एक डोजी कैंडल है। और ये जो डोजी कैंडल है ये बिल्कुल यहाँ पे इवनिंग स्टार की तरह आपको दिखने वाला है। अगर यहाँ पे एक और कैंडल यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ पे आपको एक इवनिंग स्टार यहाँ पे बनता हुआ जरूर यहाँ पे आपको दिख सकता है। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे इवनिंग स्टार। अगर एक रेड कैंडल यहाँ पे अगर बन जाता है बड़ा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ इवनिंग स्टार। पहले अभी वो पैटर्न को पूरा होने देते हैं। फिलहाल मैंने ये लाइन 2 खींची है, कल मार्केट को ध्यान रखना है कि कल अगर इसके ऊपर निकलती है, इस डोजी कैंडल के ऊपर निकलती है,
तो ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, नीचे निकलती है तो नीचे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में मैं आपको क्लियर बता दूं कि मार्केट अभी 586 के आसपास क्लोज हुई है, तो आपको ऊपर 634 वाला जो नंबर दिख रहा है, यानी कल का जो हाई है वो भी रेसिस्टेंस रहेगा, और ऊपर 650 भी रेसिस्टेंस रहेगा, ऊपर 700 तक का भी रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं मार्केट को लेकर साफ साफ मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि नीचे मुझे सपोर्ट अच्छा 400 वाला नंबर ही मुझे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, उससे पहले मुझे कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 400 का जो नंबर है, 400 450 के आसपास का नंबर, चलो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये नंबर ही अच्छा सपोर्ट है। एक बार हो सकता है कि उसको टेस्टिंग करने के लिए कल मार्केट या परसों मार्केट क्लोज रहेगी, अगले दिन मार्केट उसको टेस्ट करने का कोशिश करे, कल भी टेस्ट करने का कोशिश कर सकती है। नीचे अभी फिलहाल के लिए 500 का भी सपोर्ट रहेगा, ऊपर 600 650 और 700 तक का एक रेसिस्टेंस रहेगा। लेट्स सी किस तरह से यहाँ मूवमेंट बनता है। इस कैंडल पे ध्यान रखिएगा, डोजी कैंडल बना है, इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट में तेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 523 से नीचे निकलती है तो आपको एक 500 का सपोर्ट मिलेगा, और अगर 480 के आसपास पहुंचती है मार्केट तो आपको एक झटके में मार्केट 460 के नीचे यानी कि लगभग 440 के आसपास आती हुई दिख सकती है टेस्टिंग के लिए। तो इन 3 कैंडल का टेस्टिंग का पॉसिबल है, यहाँ पे आप देखिए इन टेस्टिंग है, इसके आसपास मार्केट आ सकती है। यानी ओवरऑल मैं इस बात को लेकर क्लियर कर देता हूं कि 400 का जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, जब तक कि वो ब्रेक नहीं होता। ऑब्वियसली ब्रेक होने के बाद वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मार्केट को देखते हुए 400 का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारा चीज जो है वो मैं कवर कर लेता हूं ऑनलाइन। तो अगर आपको सीखना है तो इस नंबर पे आपको हेलो करना है, व्हाट्सएप पे क्या करना है, इस नंबर पे जाइए और इस नंबर पे कर दीजिए हेलो, और अपना नाम लिख के लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड। ये नंबर 60 से जो नंबर शुरू हो रहा है, इस नंबर पे आपको करना है हेलो और अपना नाम लिख देना है व्हाट्सएप के ऊपर में। अगर आप सीखना चाहते हैं गंभीरतापूर्वक, अगर आप ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, मैं आपको हमेशा बोल चुका हूं कि यहाँ पे आप जब तक अच्छा पेमेंट लेके नहीं आओगे, यानी लाख रुपए के आसपास नहीं लेके आओगे, शुरुआत में सीखने के लिए ठीक है, लेकिन बाद में अगर करियर बनाना है ऑप्शंस में तो 1 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए आपके पास, नहीं तो छोटे मोटे अमाउंट लेके आओगे तो वो आपका यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, शुरुआत में अगर आप सीखने वाले हो, बिगिनर्स हो, तो 1-2 लॉट से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपका जो बार बार लॉस होगा तो फिर आपको लगेगा कि यार तो मेरे को लॉस ही हो रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे छोटे अमाउंट लेके जो आते हैं वो ऑप्शंस में हमेशा लॉस में रहते हैं, ये सच्चाई है मार्केट की। लोग सोचते रहते हैं आप लाते रहो, 10 बार लाते रहो, 10 साल तक लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप छोटे छोटे अमाउंट लाओगे, आपका साइकोलॉजी खराब होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ मैं ऑनलाइन क्लास में कवर कर लेता हूं। तो आप लोग एक बार ऑनलाइन जुड़ जाइएगा। 2 तरीके से क्लास है, एक फ्री एक पेड। फ्री के लिए नीचे मैंने डीमेट अकाउंट दिया हुआ है, लिंक में एक बार जाके किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, या इस नंबर पे संपर्क करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और पेड के लिए भी आपको इसी नंबर पे जानकारी मिल जाएगी। ज्यादा डिटेल जानना है तो कॉल करिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।